नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में एडइन्फोबिट्स में, जहां पर हम एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर पब्लिश करते हैं। और सिंपल सेल्फ मेड ट्रिक्स के साथ में मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से मैथ या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो फिलहाल हम बेसिक मैथ को लेकर चल रहे हैं। उसी सीरीज में मैंने आपको नंबर सिखाए हैं अभी तक, और नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है वो बताया है। उसके बाद में स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू के चैप्टर मैंने आपको सिखाया है। अब उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाने के बारे में, कि कैसे कितने भी अंकों की, मान लिया 1 डिजिट्स की या फिर 2 डिजिट्स की सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, और उनमें आपस में क्या रिलेशन रहता है ये भी हम आपको सबसे वीडियो के एंड में समझाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशंस पाने के लिए। और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और ऐसे बंदों के साथ में शेयर करना जिनको रियल में बेसिक नॉलेज की जरूरत हो, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर उनके पेरेंट्स हों, या फिर आपके कोई स्टडी ग्रुप्स हों, तो आप उनमें शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको रियल में इंफॉर्मेशन अच्छी लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए वीडियो। धन्यवाद। तो अगर हम सिंगल डिजिट्स की बात करें, एक अकेले अंकों की बात करें, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 0 नहीं, 0 अपने आप में एक संख्या नहीं है। वो संख्या तब होती है जब वो किसी नंबर के आगे लग जाती है। ठीक है, तो अभी अगर एक अंक की बात करी जा रही है तो सिंगल में 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। ठीक है, 1 से छोटा कुछ नहीं है। चलो एक हम एक तरफ लेके चलते हैं, हम छोटी संख्याएं इधर लेके चलेंगे बड़ी संख्याएं। अब हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 अंक ना हो, जिसमें 2 डिजिट्स ना हो, केवल 1 डिजिट हो और सबसे बड़ी संख्या हो, तो वो होती है आपकी 9, मतलब 9, है ना? क्योंकि अगर हम 9 में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 9 + 1 कितना होता है? 10। तो 10 में कितने डिजिट्स हो गई? 2, मतलब कि 10 में 2 अंक हो गए। तो वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं हुई। ठीक है, वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या की, तो 1 है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 से छोटा तो 1 ऑलरेडी होता ही है, तो इसका मतलब हमें सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा 1 हो गया। और अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करी जा रही है एक अंक की, तो वो हो गया हमारा 9, क्योंकि 9 से छोटा 8 है, लेकिन उससे भी बड़ा हो रहा है 9। हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। 9 से आगे जबकि 10 भी आता है, लेकिन 10 में 2 डिजिट्स हो जाती हैं, तो इसको 10 को नहीं लेंगे। अब 2 अंकों की ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? चलो आपको नहीं पता तो अब मैं आपको शॉर्टकट बताना शुरू करता हूं धीरे धीरे। अगर कोई कहे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जब भी सबसे छोटी संख्या की बात हो रही हो तो अपना माइंड बिल्कुल नहीं लगाना, बस एक चीज पर फोकस करना है कि 1 लिखना है। सबसे शुरू में 1 लिखना है आपको। उसके बाद में जितने भी अंकों की मांगी जा रही हो संख्या, उसमें से एक कम 0 लगाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मालूम करी जा रही है, तो एक अंक तो हमारा ऑलरेडी 1 हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें एक 0 लगाना है। तो इसमें कितने डिजिट्स हो गए, कितने अंक हो गए? 1 और 1 2। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 2 अंकों की। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कोई कहे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे शुरू में 1 लगाना है, मैंने कह दिया शुरू में 1 लगा देना है। उसके बाद में कितने अंक चाहिए थे हमें? 3। तो 3 में से 1 तो यही हो गया। अब कितने अंक और चाहिए? 2, तो इतने लगाएंगे हम 0। ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल, इसमें ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब कोई कहने लगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखा, उसके बाद में 4 में से 1 डिजिट तो यहाँ हो गई। कितने डिजिट और चाहिए? 3 डिजिट। तो 1 2 3, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 4 डिजिट्स की सबसे छोटा नंबर हो गया ये आपका 1000। ठीक है, अब ऐसे ही आगे को बढ़ते जाएंगे। 5 का कहे कोई, तो इसमें क्या करना है? एक अंक 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, उसके बाद में 4 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर कोई मान लिया ये ऐसे ही कितना मिल गया, मान लिया कोई कहने लगे 9 डिजिट्स की कोई सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख लेंगे, और 9 में से 1 कर दिया ना माइनस, मतलब कि 1 डिजिट तो यही हो गई। अब इससे आगे कितनी और लिखनी है तो 9 हो जाए 8 डिजिट्स। तो कितना करेंगे? 1 0 0 0 0 0,
मतलब 8 टाइम्स 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अगर ये आपकी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका और एक शॉर्टकट बता दूं मैं। मान लिया आपको बताया गया किसने, मान लिया किसने बोला कि आपको 7 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से -1 कर लेंगे, ठीक है। तो -1 करा आपने, तो -1 करने के बाद में यहाँ पे बचा 6, तो जितना माइनस करने के बाद में आया, 1 माइनस करने के बाद में जितना आया उतने तो लगेंगे 0, ठीक है। और जो माइनस करा आपने 1, उसको ऐसे लिख लेंगे, मतलब कि 7 में से 1 माइनस करना है, सबसे पहले 1 लिख लिया, 7 में से 1 माइनस करा तो 1 यहाँ लिख दिया। अब जितना आंसर आया उतने ही 0 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई, आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और समझ लो। जैसे कि मान लिया हम 4 की बात कर रहे थे, तो 4 में से क्या करा हमने, 4 में से -1 करा, और जो -1 करा उस 1 को इधर लेके चले गए, यहाँ पे लिख दिया, और आंसर कितना आया हमारा 3, तो जो आंसर आया उतने ही समझ लो 0 लगाने हैं आगे, तो यहाँ पे 3 zeros ये रहे हमारे। आप समझ सकते हैं कैसे भी, जैसा आपको आसान लगे। अगर कोई आपसे कहे कि 5 नंबर्स की आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो आपको क्या करना है, 5 में से माइनस करना है 1, तो 1 ही माइनस करना है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर आंसर कितना आया, 5 - 1 = 4 आता है, तो 4 कितना लगना है, 4 का मतलब क्या है, 4 zeros लगने हैं, तो 1 2 3 4, ये आपकी 5 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब चलो सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं। तो बड़ी संख्या बनाना तो बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, देखो, बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने आपको अंकों की बड़ी संख्या मालूम करनी है, उतने अंकों उतनी बार ही आपको 9 लिख देना है, ठीक है। इट्स टू सिंपल यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि मान लो आपको कोई कहे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें माइंड लगाना ही नहीं है, आपको बोल रखा है 2 अंकों की, तो जितने अंकों की, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है कितने अंकों की, उतने ही 9 लिख देना आपको, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब आप कहोगे कैसे, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें +1 कर दें तो क्या आ जाएगा, 100, तो 100 में कितने डिजिट्स हो गई, 3 डिजिट्स हो गई, मतलब कि 3 डिजिट्स हो गई, 3 अंक हो गए, तो 100 3 अंकों में पहुंच गया। फिर दूसरी बात, वो इससे बड़ा नंबर है, ठीक है, हमें इससे बड़ा नंबर तो चाहिए था, लेकिन 2 अंकों में चाहिए था, तो अगर आप इससे -1 करें तो कितना आएगा, 98, तो 98 का सबसे बड़ा अंक है, नहीं, क्यों, क्योंकि 98 से बड़ा तो 99 खुद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितने अंकों की संख्या हमसे मालूम करी जा रही है उतनी बार 99 लिखना है। इससे आगे हम तो और कुछ है ही नहीं, आप समझ सकते हैं कैसे। कोई कहे आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो 4 बार 9 लिख देना आपको, 9 9 9 9, ठीक है। कोई कहे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 9 9 9 9 9 9, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स 9 लिख दिया आपने। तो मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा सिंपल कोई तरीका होगा। और एक चीज और इससे रिलेटेड है, वो भी आप भी समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लिया अगर आपसे कोई कहे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या कौन सी होगी आपकी, 99। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम +1 कर देते हैं, तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 आ गया, और 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। मतलब किसी भी सबसे बड़ी संख्या में अगर हम +1 कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया 999 है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हमने इसमें से +1 कर दिया, अगर हमने इसमें +1 कर दिया, तो 4 अंकों की, मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर हम +1 कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें निकल के आ जाती है सामने, ठीक है। और इसका उल्टा भी इतना ही ठीक है। कैसे, अब अगर हम बात करें छोटी संख्या की, तो मान लिया कोई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, आपको पता है 100 है, तो इसमें अगर हम -1 कर देंगे, तो इसका उल्टा, मतलब कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर हम -1 कर देंगे, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी
मान लिया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, तो अगर हम उसमें +1 कर देंगे तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और अगर सबसे छोटी संख्या मान लें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, तो अगर 1000 में -1 कर देंगे तो एक संख्या घटाने में, एक अंक घटाने में हमारा क्या होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में मिल जाएगी। तो ये इनके बीच में संबंध होता है, ठीक है। तो आपको आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना।